Hi friends, welcome back to my channel. टुडेज टॉपिक इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़, इसमें कनेक्टिव का मतलब ही होता है कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यूज़ टिश्यू और ऑर्गन को बॉडी के विभिन्न भाग से जोड़ने का काम करता है। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में सेल और मैट्रिक्स फॉर्म्ड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में सेल और मैट्रिक्स दोनों फॉर्म्ड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यूज़ ब्लड वेसल्स, नर्वस, बोन मेरो, इन सभी में पाया जाता है। इन सभी में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को देख सकते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ में अलग अलग प्रकार के सेल्स, और उसके साथ साथ मैट्रिक्स की संरचना, इन सभी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका टाइप्स। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज़, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़। जिसमें हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ ये हमारे बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू के साथ, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की तरह टिश्यू और ऑर्गन के साथ बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग से जुड़ी रहती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है प्रॉपर। अब ये टिश्यूज़ हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, आउटर फ्रेमवर्क देती है, जिससे कि डिजीज़ और इंजरी से प्रोटेक्ट हो सके हमारा बॉडीज़। ये टिश्यूज़ हमारे ऑर्गन को खड़े रहने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिकल सपोर्ट देती है। हमारे बॉडी को खड़े रहने के लिए अंदर और बाहर की ओर मैकेनिकल यांत्रिक सपोर्ट देती है। कौन देती है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ हम लोग ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन में हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को ढूंढ सकते हैं। अब देखो, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ में बहुत सारे सेल और बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें बहुत सेल्स कुछ कम होते हैं, जिसमें सेल की संख्या ज़्यादा होती है और मैट्रिक्स में की कम होती है। अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में पूरे 8 सेल्स हैं जो कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट को हम लोग फाइब्रस साइट्स भी कहते हैं। सेकेंड है फैट सेल्स, थर्ड है प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस जिसको हम लोग हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग WBC भी कहते हैं, पिगमेंट सेल एंड मेसेनकाइमल सेल्स। अब देखो, हम लोग सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल की बात करेंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये सेल फॉर्मेशन करती है। ये सेल किसका फॉर्मेशन करती है? तो कोलाजन मैंने बताया है कि कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। ये बॉडी की टेंडन, मसल्स, हड्डी, अंग, इन सबों को जोड़ने का काम करती है। इलास्टिक फाइबर होती है, एक छड़नुमा रस्सी की तरह लंबा होता है, जिसको हम लोग फाइबर कहते हैं, और वो लचीला होता है, इस इलास्टिक फाइबर। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है? कोलाजन और इलास्टिक फाइबर का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ऑर्गन और मसल्स लूजली बाइंड होता है, जिस ढीला से बांधा हुआ होता है। सेकेंड है मेरा फैट सेल्स। फैट का मतलब ही होता है, फैट होते हैं हमारे बॉडीज़ में, वो फैट्स स्टोर होते हैं किस में? एडिपोज टिश्यू में। फैट सेल एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं आउटर इंजरी से, बाहरी चोट से हमारे बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये फैट सेल्स हमारे बॉडी में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। थर्ड है मेरा प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करती है? ये हमारे बॉडीज़ में इम्यूनोग्लोबिन को कंटेंट करने का काम करती है। इम्यूनोग्लोबिन को भी कंटेंट करने का काम करती है, और साथ साथ में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो कि डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब फोर्थ है मेरा मास्ट सेल ये हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। मास्ट सेल ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के प्रोटीन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, 2 प्रोटीन सीक्रेट करती है, जो
प्रोटीन हमारे शरीर में कोई भी डिजीज़ होता है या फिर इंजुरीज़ के कारण हमारा बॉडी ऑर्गन या स्किन इफेक्ट हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने का काम कौन करता है? ये मास्ट सेल। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन कौन सीक्रेट करता है? तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ है मेरा माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी की मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि ये जब कोई भी डिजीज़ अटैक करता है तो ये फैगोसाइटिक सेल की तरह ल्यूकोसाइट्स को लेके काम डिजीज़ से लड़ने का काम करता है, और वो तब तक लड़ता है जब तक कि या तो डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर देता, नहीं तो खुद डाइड नहीं हो जाता। अब सिक्स्थ है मेरा ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग WBC भी कहते हैं। तो ये WBC क्या करती है? इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है और साथ ही साथ एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करती है, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करती है। अब 7 है मेरा पिगमेंट सेल्स। पिगमेंट सेल्स हमारे बॉडी में स्किन, जैसे कि स्किन है तो स्किन को हार्मफुल, मतलब जैसे स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसलिए जिसके बॉडीज़ में पिगमेंट सेल्स ज़्यादा होती है उसे लू कम लगती है या उसे लू लगती ही नहीं है। 8 है मेरा मेसेनकाइमल सेल्स। ये डेवलप करने का काम करती है। एंडोथेलियम सेल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन ये सब मिल जाते हैं और एंडोथेलियम भाग बनाते हैं, तो वो एंडोथेलियम सेल्स को डेवलप करने का काम करती है। साथ ही साथ ब्लड कैपिलरीज की लीडिंग परत में पाई जाती है, एंडोथेलियम सेल नहीं, मेसेनकाइम सेल्स। अब हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और मैट्रिक्स से मिलके बनी होती है, जिसमें 8 सेल्स होते हैं। 8 सेल्स से बने होते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़। और मैट्रिक्स अब बहुत सारे फाइबर से मिलके बनी होती है, जिसमें मेन 3 फाइबर्स को पढ़ने हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर में 3 कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलेट फाइबर। तो देखो कोलाजन फाइबर ये क्या काम करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये स्किन, टेंडन, एपोन्यूरोसिस, मतलब न्यूरॉन का पार्ट्स है, एपोन्यूरोसिस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसे हम लोग स्किन, टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस में कोलाजन फाइबर को हम लोग बहुत मात्रा में देखते हैं। तो देखो कोलाजन बताए हैं कि ये क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट होने वाले प्रोटीन होते हैं, और ये क्या करती है? स्किन, टेंडन्स, मसल्स ये सभी को जोड़ने का काम करती है। चूँकि कोलाजन फाइबर कलरलेस होता है, इसलिए इसे हम वाइट फाइबर भी कहते हैं। अब देखो सेकंड क्या करता है? इलास्टिन फाइबर ये क्या करती है? लिगामेंट का फॉर्म करती है, लिगामेंट को ही बनाती है। तो और लिगामेंट क्या करती है? बोन को कनेक्ट करती है, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती है। और चूँकि इलास्टिक फाइबर का कलर येलो होता है, इसलिए हम लोग इसे येलो फाइबर भी कहते हैं। थर्ड है मेरा रेटिकुलर फाइबर। देखो ये जो है कोलाजन फाइबर की तरह होते हैं, मतलब कोलाजन फाइबर के टाइप जैसा होता है, और इसमें नेट लाइक फ्रेमवर्क होता है, मतलब जाल के तरह फ्रेमवर्क होता है, और वो अरेंज में सजे होते हैं। ये जो है ग्लैंडुलर ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो, इन सभी में फाउंड किए जाते हैं। किसे? रेटिकुलेट फाइबर को ग्लैंडुलर ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो, इन सभी में हम लोग आसानी से रेटिकुलेट फाइबर को देख सकते हैं। रेटिकुलेट फाइबर किस में है? तो रेटिकुलेट फाइबर मैट्रिक्स में है। अब हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू खुद 5 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है मेरा लूज, जिसको हम लोग एरियोलो कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज,
फोर्थ है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ और फिफ्थ है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज़। अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करता है, हमारे बॉडीज़ को इलास्टिसिटी मतलब कि लचीला बनाए रखने का काम करती है। अब है सेकेंड मेरा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। तो देखो डेंस का मतलब होता है घना। तो ये हमारे टच कवरिंग जैसे कि मेरे हाथ की हथेली, पैर का तलवा, ये सभी ऑर्गन में कनेक्टिव डेंस होता है, घना, उन सब में घना टिश्यू होता है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, नेटवर्क लाइक बैकग्राउंड देते हैं। किसे देते हैं, बॉडी और ग्लैंड को नेटवर्क लाइक बैकग्राउंड देते हैं, बॉडी ऑर्गन और ग्लैंड्स को। किस लिए, रेटिकुलेट करने के लिए। अब है मेरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, फैट स्टोर को फैट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, और चूँकि ये फैट स्टोर करेंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे। लास्ट मेरा पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यूज़। पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ जस्ट लाइक लूज एरियोलर टिश्यूज़, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पिगमेंट सेल्स होते हैं। तो ये था मेरा कनेक्टिव टिश्यूज़ का पूरा पार्ट्स, और अब इसका नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच।